पंचकुला के सेक्टर 8, 9 और 10 की पार्किंग में नगर निगम द्वारा पिछले 5 साल से लागू पेड पार्किंग की लूट के विरोध में पंचकुला के विधायक चंद्र मोहन के नेतृत्व में कांग्रेसी पार्षदों द्वारा सेक्टर 9 में धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि नगर निगम ने पेड पार्किंग के पीछे भाजपा नेता जो ठेकेदार थे उन्हें लाभ देने का काम किया है। नगर निगम मेयर पिछले साल भर से ढिंढोरा पीट रहे हैं कि ठेकेदार द्वारा पार्किंग की अवधि में तय राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए ठेकेदार को नोटिस दिया गया है। नगर निगम के मेयर जनता को बताएं कि ठेके द्वारा अब तक कितनी राशि का भुगतान नगर निगम को किया गया है और जो डिफॉल्टर राशि है उसके लिए नगर निगम द्वारा क्या प्रयास किया जा रहे हैं। विधायक चंद्र मोहन ने कांग्रेसी पार्षदों के साथ एक स्वर में कहा कि नगर निगम डिफॉल्टर ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करे और जनता का पैसा जो भी ठेकेदार के पास बकाया है उसे निगम के खाते में जमा करवाएं। संवाददाता सुरेंद्र चौहान की रिपोर्ट। आज प्रदर्शन नहीं, सिर्फ हमने तो लोगों को एक चीज़ हमने बतानी थी कि ये जनता की जीत और लोगों की जीत है, शहर वासियों की जीत है, जिसकी लड़ाई हम नगर निगम में तो पिछले 1.5 या 2 साल से हम लड़ रहे हैं। पंचकुला में सेक्टर 8, 9, 10 में जो एक हमारी पेड पार्किंग के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा था, लोगों से पैसे वसूले जा रहे थे और ताज्जुब की बात ये देखो कि जो पैसे लोगों से लूट के ले गए उसका कोई भी पैसा इन्होंने नगर निगम में जमा नहीं कराया। आज भी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर नगर निगम का तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का बकाया है। आपके माध्यम से हमने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमारे माननीय विधायक भाई चंद्र मोहन जी के निवास पे चंद्र मोहन जी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, सभी पार्षदगण साथी भी उसमें मौजूद थे। हमने ये डिमांड की थी कि इसको जल्दी से जल्दी पार्किंग को बंद करके और उससे पैसे वसूले जाएँ और ठेकेदार के खिलाफ जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई बैठती है एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज की जाए। और हमने पिछले हाउस की मीटिंग में भी ये पास किया था, उससे पहले भी जितनी मीटिंगें नगर निगम की हुई हमने जोर शोर से, हमारी पार्टी ने पहले भी आज आवाज़ उठाई और आज भी हम लोगों को ये बताना चाहते हैं। मैं अभी देख रहा था कल की एक प्रेस वार्ता छोटी सी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय मेयर महोदय और कुछ पार्षदगण भी हमारे थे और कुछ साथी थे कि उन्होंने यहाँ पे आके लोगों को बताया कि हमने पार्किंग जो है वो बंद कर दी। लेकिन सच्चाई ये है पार्किंग बंद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं की, ये तो जनता के आगे इनको झुकना पड़ा। बहुत जल्दी इसकी और भी एक्सटेंशन करने की तैयारी थी इसकी 1 साल की, लेकिन इन्होंने हमारी प्रेस वार्ता देखी, हमारा विरोध देखा और हमारे लोगों का विरोध देखा, तब जाके इन्होंने ये फैसला किया कि आगे तो इसको ना किया जाए। और 10 तारीख तो इसकी वैसे ही लास्ट थी भाई, वो उंगली कटवा के शहीद होने की बात जो बीजेपी वाले कर रहे हैं वो जनता से बात छुपी नहीं है। हमारी आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से एक डिमांड है नगर निगम को भी कि जो भी पैसा लोगों से लूटा गया है उस पैसे का एक पाई जो है वो नगर निगम उनसे जमा करवाए और अगर वो पैसा नहीं देते तो उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी एफआईआर करवा के लोगों को बताया जाए कि हम इनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। इसी सिलसिले में मैं एक पार्किंग की और भी जिक्र करना चाहूँगा। जैसे मनसा देवी की पार्किंग है, वहाँ पर भी यही लूट मार हो रही है और उसकी भी हमें आज कुछ सूत्रों से पता चला कि उसको 1 साल के लिए एज इट इज़ उसको भी एक्सटेंड करने जा रहे हैं। आगे जो भी उसकी और कोई कार्रवाई किसी से मिलना है, अधिकारी से मिलना है, हमारे माननीय विधायक जी हैं, विधायक जी आपको संक्षेप में बताएं। जी तलीम भाइयों ने, सब्जियों ने बताया कि जनता की जीत है और सभी पार्षदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने बहुत संघर्ष किया ये पार्किंग हटाने के लिए। हमने पिछले हफ्ते भी आपको कहा था प्रेस के माध्यम से कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, वसूली होनी चाहिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि इसके पीछे खुद बीजेपी के 3 बड़े नेता हैं लोकल, जो पैसा खा गए जनता का, इसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है मनसा देवी पार्किंग का, भाई वहाँ तो पेड पार्किंग होनी नहीं चाहिए। अगर करनी है गवर्नमेंट को, इतना ही है, वहाँ पर किसी चीज़ की कमी तो है नहीं माँ के दरबार में, फिर भी अगर उन्होंने पार्किंग लगानी है तो भाई इसका वो इश्तिहार दें, वो एडवर्टाइजमेंट दें, टेंडर करें, कौन लेना चाहता है, अपने चेतों को फेवर करें सिर्फ 48,000 रुपये में, जो कि बहुत गलत है। क्या लगता है जनता का पैसा लूटा गया है? बिल्कुल लूट ही रहे हैं ये बीजेपी के नेताओं के, स्थानीय नेताओं के जेबों में जा रहा है ये, हम खुले तौर पे कह रहे हैं बात। भाई साहब, जैसे कि आपने कहा कि जनता से लूटा गया, तो क्या इसके लिए कोई और भी कदम उठाया जाएगा? हाँ जी, जैसे आपने कहा कि जनता का पैसा लूटा गया है, तो हम तो आवाज़ ही उठा सकते हैं, हमारी सरकार थोड़ी, अगर सरकार होती देखते हैं हम उसकी पूरी इंक्वायरी कराते हैं, अगली बार आएगी तो कराएंगे इंक्वायरी। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट और एफआईआर की मांग की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक जी, आपने भी भाजपा नेताओं का नाम लिया, वो भाजपा नेता कौन से हैं जिनका आप कह रहे हैं कि ये पैसा? ये तो प्रधान है, क्या नाम है, नाम नहीं पता मुझे, तो क्या है, योगेंद्र शर्मा, और एक वो 3 नाम है ना, 3 आदमी है यार, हरिंदर मलिक एक और है, जो भी है ये सबको पता, आपको भी पता है, तो
सलीम जी, आपने भी बात रखी 1.5 करोड़ रुपए बाकी होने की। नगर निगम ने एक लेटर जारी किया है 10 नवंबर को, इसमें लिखा हुआ है 85 लाख रुपए ठेकेदार के और पास। भाई ने चेक दिया है। इनकी अपनी अनाप शनाप बातें हैं जी। डेरा बस्सी में पुलिस और लॉरेंस गिरोह के बदमाशों में मुठभेड़, 2 गुर्गे के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार। डेरा बस्सी पंजाब पुलिस और कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई एवं गोल्डी बराड़ गिरोह के बदमाशों के बीच बुधवार दोपहर डेरा बस्सी क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधी घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस को मिली सूचना मिली थी कि ये दोनों अपराधी इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इस सूचना के बाद एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने जब इलाके में घेराबंदी की तो संदिग्ध बाइक सवारों ने पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास किया और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की ओर से करीब 3 गोलियां चलाई गईं, जिनमें से एक गोली पुलिस वाहन को भी लगी। पुलिस ने भी मुस्तैदी से जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 से 5 गोलियां दागी। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैरों में गोलियां लगी, जिसके बाद उन्हें मौके पर ही काबू कर लिया गया। गिरफ्तार घायलों की पहचान मोहाली निवासी अमन और शरणजीत उर्फ सन्नी के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दोनों के खिलाफ पहले से ही सोहानो और फेज 1 थानों में आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। घायल अवस्था में होने के कारण दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनके इलाज के दौरान पुलिस ने उनके चारों ओर कड़ा पहरा बैठा दिया है। घटनास्थल से पुलिस ने 32 बोर की 2 पिस्टलें, 3 खाली खोल कारतूस और बदमाशों द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। पुलिस का कहना है कि वह ये भी जांच कर रही है कि पिछले रविवार को जीरकपुर पटियाला रोड पर एक होटल मालिक के बेटे पर हुई फायरिंग की वारदात में इन दोनों बदमाशों का कोई हाथ तो नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं तथा कई गंभीर मामलों में पहले से ही वांछित चल रहे हैं। इस मुठभेड़ को पुलिस की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, जिससे एक बड़ी आपराधिक घटना को होने से रोका जा सका। जीरकपुर से संवाददाता सुरेंद्र चौहान की खास रिपोर्ट। दो एक पुलिस ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਪੀ ਰੂਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਸੁਮਿਤ ਮੌੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਘੱਗਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਅਮਨ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਇਲੀਆਸ ਸਨੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਖਾਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟੇ ਮਾਜਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਸਰ? ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਣੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? 2 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ ਸਰ? ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ? ਜਿੰਦਾ 8 ਤੋਂ 10 ਕਾਰਤੂਸ ਸੀਗੇ, ਜੋ 3 ਕਿ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਗੋਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ? ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ ਸਰ? ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜੀ, ਐਸਐਚਓ ਸੁਮਿਤ ਮੌੜ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਲ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ। ਸਰ ਬਾਈਕ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੇਸ ਬਾਈਕ
ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਵਾਂਟਡ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸਰ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਬੀ ਹਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 FIRs ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪ ਆਫ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਚ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲਾਈਨਡ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਬ ਗੈਂਗਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਸੀ। ਓਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ